स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग भूगोल के कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर 2008, 2010 से 14 तक के जो पेपर हुए हैं उनमें से बहुत 8 से 10 क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज है उनका कि आने वाले एग्ज़ाम में उन सीधे सीधे क्वेश्चन या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ज्योग्राफी का एक लेक्चर विश्व भूगोल से संबंधित है जिसमें बहुत सी ट्रिक्स हैं विश्व की लोकेशन से रिलेटेड, जैसे कि विक्टोरिया झील के आसपास कौन से देश हैं, विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, उसके अलावा जो है कैस्पियन सागर के आसपास कौन से देश हैं उससे रिलेटेड ट्रिक, मेडिटेरेनियन सी के आसपास कोई कुछ कंट्रीज़ के बारे में भी बताया गया है, एशियन सी कहाँ पर है, और साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें वहाँ पर देखी गई हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर वह लेक्चर आपको मिल गया है। और इसके पहले 10 क्वेश्चन का डिस्कशन का पहला लेक्चर जो ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है उसको भी आप लोग देख सकते हैं, जाकर यूट्यूब पर चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। अगर आप समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश का संपूर्ण उत्तर प्रदेश का लेक्चर आपको दिया जा चुका है। और अगर आपने अभी तक पूरे भारत का भूगोल सही से नहीं पढ़ा है तो उसको आप लोग लेक्चर पढ़ा है, संपूर्ण भारत का भूगोल 1 घंटा 59 मिनट का लेक्चर है, उसको देख लीजिए। पूरे भारत के भूगोल के बारे में आपकी समझ बढ़ जाएगी, ठीक है। और चलिए डिस्कस करते हैं आज का ये क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमने रखा है यहाँ पर, और इसमें जो है कि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, आपका कोई भी पेपर हो उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर चक्रवात हैं, चक्रवात के नाम लिखे गए हैं, अलग अलग देशों में किस नाम से उसको सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर सूची 1, सूची 2 दी गई। यहाँ पर देखिए विली विली कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, विली विली नाम दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन 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 कहा जाता है यूएसए में, हरिकेन यूएसए के आसपास के देशों में यूएसए में हरिकेन नाम दिया जाता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया वगैरह में दिया जाता है। टाइफून चाइना, चाइना हो गया, जापान हो गया, ताइवान वगैरह में टाइफून नाम दिया जाता है, टाइफून। और बागियो फिलीपींस, बागियो फिलीपींस याद रखिएगा, टाइफून TC, टाइफून चाइना, बागियो फिलीपींस यानी BP, ठीक है। तो टाइफून चाइना, बागियो फिलीपींस, ओके। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं, सीधे सीधे उठा के पूछ दिए जाते हैं। 2018 के पीसीएस में पूछा गया, 2016 समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, 2013 पीसीएस में पूछा गया, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, सीधे सीधे सुमेलित करने के लिए या सीधे एक स्टेटमेंट में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कुछ जनजातियाँ दी गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं और क्षेत्र बताए गए हैं कि कहाँ पर ये पाई जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में सबको सुमेलित रखा गया है। तो यहाँ पर सेंटिनलीज जनजाति है अंडमान और निकोबार में, बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है, भोटिया भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ये चारों सुमेलित हैं। कुछ चीज़ें यहाँ से देख लेते हैं। सेंटिनलीज जनजाति अंडमान के नॉर्थ सेंटिनलीज द्वीप पर रहने वाले निग्रोटो समुदाय से संबंधित है। यह बाहरी लोगों से शत्रुवत व्यवहार करते हैं। एक बार 2018 में कोई अमेरिकन था जो वहाँ पर गया था तो उसको जान से मार दिए थे लोग, तो इसीलिए बहुत न्यूज़ में आ गए थे, ठीक है। और ये लोग शारीरिक बनावट एवं तथा भाषाई समानताओं के आधार पर जारवा समुदाय से जुड़े हुए सेंटिनली जनजाति की 5 सबसे असार्वजनिक जनजातियों में माना जाता है इन्हें। अन्य 4 जो हैं ग्रेट अंडमानीज, ओंज, सोम्पेन और जारवा, याद रखिएगा, ग्रेट अंडमानीज, ओंज, सोम्पेन, जारवा। अक्सर जारवा वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं जनजातियाँ, ओके। भोटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, भोटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, ये देखिए। और आपके लिए क्वेश्चन है कि आप लोग बताएंगे लेप्चा जनजाति, लेप्चा ट्राइब कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर किया करिए, सर्च करके किया करिए, उसके बारे में पढ़ लिया करिए, आपको ही फ़ायदा होगा। टोडा जनजाति की बात करें तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालक जनजाति है। इनकी भाषा टोडा है जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। टोडा लोग समूह में रहना पसंद करते हैं। कन्या वध प्रथा के कारण टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। याद रखिएगा, बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, टोडा जनजाति में। कहाँ पाए जाते हैं ये लोग, नीलगिरी पहाड़ियों पर, और मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और इनमें बहुपति प्रथा पाई जाती है, ओके। तो ये सब कुछ जनजातियाँ हैं, देख लीजिए आप लोग। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में
बनरावत जनजाति सबसे कम जनसंख्या में पाई जाती है। बनरावत जनजाति सबसे कम जनसंख्या में पाई जाती है। और सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है जो सिर्फ और सिर्फ ललितपुर जनपद में पाई जाती है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। ठीक है, अगला है यहाँ पर देखिए कुछ सिटीज़ के नाम हैं, कुछ शहर दिए गए हैं, कुछ राजधानियाँ हैं, उनके नदियाँ कौन सी वो वहाँ पर फ्लो होती हैं, कौन सी नदियाँ नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उससे रिलेटेड है। तो सूडान की राजधानी है खार्तूम, वहाँ पर नील नदी, ये देखिए सूडान है, सूडान की राजधानी खार्तूम। अब यहाँ पर हम लोग कल जब देखे थे ट्रिक वाले में तो हमने बताया था विक्टोरिया झील 3 देशों के साथ बॉर्डर साझा करती है। वो कौन कौन से देश हैं, हमने ट्रिक बताया था, टुक, तंजानिया, युगांडा, केन्या। यानी विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील 3 देशों के बॉर्डर पर, तंजानिया, युगांडा, केन्या। यहाँ से निकलती है वाइट नील यानी सफ़ेद नील नदी निकलती है, सफ़ेद नील नदी निकलती है। और सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर मिलती है ब्लू नील से। और ये ब्लू नील कहाँ से आती है, इथियोपिया, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। यहाँ पे एक झील है लेक ताना, झील ताना है, यहाँ से निकलती है ब्लू नील, ब्लू नील। और आगे जाकर जब सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों मिलती हैं तो नील नदी कहलाती है और आगे चली जाती है। ये इजिप्ट होते हुए, मिस्र होते हुए मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में चली जाती है। याद रखिएगा कि विक्टोरिया झील से निकलती है वाइट नील और ब्लू नील आती है इथियोपिया से, लेक ताना से निकलती है, इथियोपिया से आती है, सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है और आगे चली जाती है कहाँ पे, भूमध्य सागर में। ओके, तो खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम, नील नदी के किनारे। ब्राज़ाविले, ब्राज़ाविले ज़ायरे, ब्राज़ाविले किस देश की राजधानी, ये आप लोग कमेंट करेंगे। ओके, जायरे नदी वहाँ पर जायरे। और रॉटरडैम, रॉटरडैम है राइन नदी और पेरिस सीन नदी के किनारे है। आप लोगों के लिए और क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कि जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के किनारे है, टोक्यो। ठीक है, आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आप बताएंगे हांगकांग किस नदी के किनारे पर है, हांगकांग, हांगकांग किस नदी के किनारे पर है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मेलबॉर्न, मेलबॉर्न किस नदी के किनारे पर है। आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर किया करिए, कमेंट सर्च करके किया करिए, आपको याद रहेगा, नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। नदियों से रिलेटेड सिटी और नदी दे दी जाती हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करें, भारत की नदियों से भी क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है मगहर, मगहर किस नदी के किनारे है, तो आमी नदी है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। कानपुर पूछा जाता है कानपुर नगर किस नदी के किनारे पर है, तो यमुना नदी। बिठूर पूछा जाता है बिठूर, बिठूर किस नदी के किनारे पर है, तो गंगा नदी के किनारे पर बिठूर है। कालपी किस नदी के किनारे पर है, कालपी किस नदी के किनारे पर है, और कालपी कौन से ज़िले में है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। ओके, कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती के बारे में बात किया गया है। स्थानांतरित खेती वो होती है कि मतलब एक स्थान पर कुछ दिनों तक खेती होती है, फिर उसको छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसको एक तरह से स्लैश आर बर्न, मतलब पेड़ों की कटाई की जाती है, खाली किया जाता है ज़मीन को, फिर वहाँ पर खेती की जाती है जब तक ज़मीन उपजाऊ होती है। जब उपजाऊ नहीं रह जाती तो उसको छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह फिर से उस पेड़ों कटाई की जाती है और वहाँ पे खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती होती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम इसका रखा गया है। जैसे भारत में ही पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में, भारत में वेस्टर्न घाट में बात करें, इस साइड वेस्टर्न घाट में इसका नाम है कुमारी, कुमारी, क्रमारी नहीं, कुमारी नाम दिया गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालतरे कहा गया, वालतरे। और उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में झूम कहा जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में झूम कहा जाता है। और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया कहा जाता है। और भी बहुत सारी हैं इस प्रकार की खेती की जो प्रैक्टिसेस हैं, एक कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं, और भी बहुत हैं। और एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें इस प्रकार से दी हुई हैं। और बात करें एनसीईआरटी में तो कुछ और विदेशों में, मतलब और देशों में किस प्रकार की स्थानांतरित खेती की जाती है। जैसे रे वियतनाम और लाओस में, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक आपको दिया हुआ है रोका, रोका ब्राज़ील में, रोका नाम है ब्राज़ील में। एक लदांग दिया गया इंडोनेशिया में, लदांग
इंडोनेशिया में, चेना श्रीलंका में, और बाकी मिल्पा मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 के पेपर में इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया था। आपके समीक्षा अधिकारी या फिर और भी कोई एग्ज़ाम है आपके, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आने वाले आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। वैसे ये जो फ़ोटो लिया गया है, ये फ़ोटो शायद महेश बर्नवाल से लिया गया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? हमने आपको कई बार बताया है कि आप देख लीजिएगा, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर कौन से देश हैं, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा पर कौन से देश हैं, 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो मकर रेखा यानी भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन कौन से देश हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कर्क रेखा भारत से होकर जाती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। हमने कई बार आपको बताया है, ठीक है, इसके बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर दिया है कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश से होकर जाती, इस प्रकार से क्वेश्चन फिर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि अब पेपर का लेवल हर एक एग्ज़ाम में बढ़ चुका है। नॉर्मली पूछा जा सकता है, जैसे कर्क रेखा से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं जाती है, तो आप 8 राज्य जो हैं उसको याद कर लीजिए। 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान के बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम से होकर जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा इक्वेटर से कौन कौन से देशों पर अवस्थित है। इक्वेटर से आप यहाँ पर 20 है, ये 2 और 3 अगर आपको याद होगा, 2 और 3 याद होगा तो आप कर लेंगे, क्योंकि कुल मिला के 13 देश यहाँ पर हैं, 13 देशों से होकर जाती है। ठीक है, आपको हम मैप में दिखाते हैं, ये देखिए, ये है इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर ट्रिक है कुछ, जैसे ECB और GCC उक्सी, ECB GCC उक्सी, E फॉर इक्वेडोर, C फॉर कोलंबिया, B फॉर ब्राज़ील। ECB 3 देश इधर हो गए। आगे बढ़े हम तो यहाँ पर साओ टोम एंड प्रिंसिपल याद रखिए। फिर GCC गेबन, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया इधर आ गए। फिर से देखते हैं, लिखा है ECB यानी साउथ अमेरिका के देश, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। फिर साओ टोम एंड प्रिंसिपल याद रखिएगा। फिर GCC ECB GCC गेबन, कांगो रिपब्लिक, फिर GCC उक्सी, इसमें सभी आ गए, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया भी आ गया। लेकिन यहाँ पर एक देश है मालदीव और इधर है किरिबाती, यहाँ से भी होकर जाती है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है। ये पीसीएस का पेपर है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर आप देखिएगा, ये कूलगार्ली है, इधर ही कालगुरली है। कूलगार्डी, कालगुरली। ठीक है, ये 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। कूलगार्डी विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। कालगुरली भी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख सोने की खान है। ध्याता भी कि ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है, आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर वृत्त ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरता है। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देखिए यहाँ से होकर गुजरती है मकर रेखा। तो कूलगार्ली, कालगुरली सोने की खानें हैं, कहाँ पर हैं? यहाँ पर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, किम्बरले कहाँ पर है, किस लिए फेमस है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो मकर रेखा कितने देशों से होकर जाती है? हमने ट्रिक कई बार बताया कि चार पब ना बोल मोसे माँ, 4 पब ना बोल मोसे माँ। चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका के देश, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ये है ना, याद रखिएगा, 4 पब नाबोल मोसे माँ, ये है ट्रिक। ठीक है, आगे अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है। तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया कि कौन से ऐसे भारतीय शोध केंद्र हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप में इस समय कार्यरत हैं।
तो कौन कौन से हैं? हमने जब अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ाया था, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, महाद्वीपों से रिलेटेड सभी लेक्चर आप देख सकते हैं। उसमें हमने एक ट्रिक बताई थी कि DMB दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। हमने बताया था दक्षिण गंगोत्री जो है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ख़राब हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, और मैत्री और भारती अभी फंक्शन में है, मैत्री और भारती। तो सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, फिर उसके बाद भारती। तो भारती इस समय अभी चल रहा है और मैत्री भी फंक्शन में है, मैत्री भी चल रहा है। DMB दक्षिण गंगोत्री फंक्शन में नहीं है, कार्यरत नहीं है, भारतीय शोध केंद्र। मैत्री और भारती इस समय है, तो भारती सबसे लास्ट में, मैत्री उसके पहले, दक्षिण गंगोत्री उसके पहले, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ये थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन हो जाता है। हम जब क्वेश्चन चेक कर रहे थे तो उसमें हमें अच्छा लगा, और यहाँ से उत्तर प्रदेश PCS 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण नहीं होता है? प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन का होता है, विटामिन ए का नहीं होता है। बात विटामिन की करें तो मानव शरीर द्वारा विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण किया जा सकता है। विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण किया जा सकता है। स्टेटमेंट वाइज 2021 में क्वेश्चन पूछे गए कि मानव शरीर में सभी विटामिन का संश्लेषण किया जाता है, तो गलत होगा वो स्टेटमेंट। सिर्फ डी और के का संश्लेषण किया जा सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ और देखिए कि आंत के कुछ जीवाणु भी विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं, आंत के कुछ जीवाणु विटामिन के का भी संश्लेषण करते हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 का संश्लेषण हमारे शरीर में हो सकता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिराल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। तो सूर्य के प्रकाश जो होता है त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिराल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन डी मिलती है। आंत के जीवाणु विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। आंत के कुछ जीवाणु जो हैं विटामिन के का भी संश्लेषण करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा WBC, वाटर सोल्यूबल B एंड C, WBC वाइट ब्लड सेल्स, मतलब याद रखिएगा। यहाँ पर ट्रिक है, वाटर सोल्यूबल तो WBC, वाटर, W से वाटर, B एंड C, वाटर सोल्यूबल मतलब जल में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है, जैसे हम नींबू पानी पीते हैं तो विटामिन C की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है नींबू में, तो वो जल में घुलनशील है और हमारे शरीर में वो रुकता नहीं, वो सीधे हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसको बहुत मजबूत करते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी हैं। ठीक है, अतः विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, ADEK विटामिन जो हैं उसका संश्लेषण नहीं किया जाता है। नोट यहाँ पर देखिए, B और C जल में घुलनशील है, हमने बताया WBC जल में घुलनशील, जबकि विटामिन ADEK फैट सोल्यूबल हैं। फैट मतलब वसा में घुलनशील विटामिन हैं ये। ओके, याद रखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि 1 ग्राम फैट बराबर कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी एनर्जी मिलती है। याद रखिएगा, 1 ग्राम फैट बराबर ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसको कमेंट करिएगा। जो लोग मोटे होते हैं, अगर मान लीजिए अकाल जैसी स्थिति आ जाए, पूरे भारत में भोजन न मिले, तो मोटे लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। ठीक है, 1 ग्राम फैट, जिनका सब लोग मज़ा लेते हैं कि बहुत मोटे हैं, वही ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। तो कितनी एनर्जी मिलेगी 1 ग्राम फैट बराबर, ज़रूर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि आंत के जीवाणु मतलब हमारा शरीर जो है डी, के और B12 का संश्लेषण कर सकता है, बाकी का संश्लेषण नहीं कर सकता है। बाकी प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन का संश्लेषण होता है। प्रतिशन यहाँ पर फ्रीजर की बात हो रही है, फ्रिज वगैरह की बात हो रही है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS 2021 में पूछा गया। ये क्वेश्चन और पहले पूछा गया 2012 या 13 में। प्रतिशन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। यही है कि मतलब जो रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं, मतलब सेल्स लाइफ जो होती हैं, सेल की कोशिका जो होती है, सेल की लाइफ जो होती है उसको बढ़ा देता है। सेल उसकी लाइफ जो होती है उसको बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर सेल की बात हो रही है, उसकी लाइफ जो है कि स्लो कर देता है, उसका जो प्रोसेस होता है डिग्रेड होने का उसको स्लो कर देता है। हम फ्रिज में कोई भी सामान रखते हैं तो उसका जो है कि रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटी जो होती है बहुत स्लो हो जाती है, जिसके कारण वो ज़्यादा दिन तक सही रहती है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक सही रह सकती है। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटी तेज़ हो जाएगी, बाहर अगर हम रखेंगे तो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी तेज़ हो जाएगी और जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक
ठीक है। तो और ये भी याद रखिएगा, फ्रियान बोलते हैं या FRION, फ्रियान लिक्विड भरा होता है किसमें, फ्रिज वगैरह में। और जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं, चिप्स के पैकेट जो होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, चिप्स के पैकेट्स जो होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत का उच्चतम बिंदु 2695 मीटर भी है। यह एराविकुलम नेशनल पार्क के दक्षिण में स्थित है। इसे दक्षिण का एवरेस्ट भी कहा जाता है। अनाईमुडी का अर्थ होता है हाथी का मस्तक। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी और दूसरी कौन सी है, दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो उड़ीसा राज्य में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। सतपुड़ा धूपगढ़ महादेव पहाड़ियों में स्थित चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश और मध्य भारत का सबसे ऊंचा स्थान भी है। मध्य प्रदेश और मध्य भारत का सबसे ऊंचा स्थान भी है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। विंध्या है, उसके नीचे सतपुड़ा चोटी है, याद रखिएगा। यहाँ मैप में देखते हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी और दोदा बेटा जो है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इधर महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये पश्चिमी घाट है पूरा, और इधर देखिए पूर्वी घाट अनियमित तरीके से है, इधर इधर ऐसे फैला हुआ, मतलब टूट चुका है इस प्रकार से। और ये देखिए कंटिन्यूअस तरीके से है पश्चिमी घाट। ओके, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।